नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अध्याय 6 को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 3 या यूँ कह लीजिए थ्योरम 6.3 को सॉल्व करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग आपके बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है। इस बार क्या दे दिया, एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखिए इस बार क्या कहा कि दो रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है और एक ये एकांतर कोण जो आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि इसका अगर नाम m हो, इसका नाम m, तो m जो है ना ये समांतर है n का। ये हमको क्या करना है, इस बार हमको प्रूव करना है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं कि अगर समांतर रेखाई होगी तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। और यदि रेखाएं अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होगी। अगर रेखाएं समांतर हो पहले से तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण का युग्म आपस में बराबर होते हैं। या यदि दो रेखाएं हैं और संगत कोण का युग्म आपस में बराबर पहले से दे दिया तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो हमको देखिए कुछ इसी तरह का इसमें यूज करके इनको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम कैसे कैसे करते हैं, आप बस देखते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रेखाएं खींच लेते हैं। ये दो रेखाएं हमने बना लिए और इनको एक तिर्यक छेदी रेखा से काट दिए। चलिए इनका नाम m है और इनका नाम n। ये रेखा जो l है, यूँ कह लीजिए ये क्या है, ये रेखा नाम l और ये दोनों को कर लिए हैं ऐसे। तो हमको दिया क्या इस बार कि ये वाला जो एंगल है इसको नाम मान लेते हैं 1 है और ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी गिवन में हम बोल सकते हैं, गिवन कि इस बार हमको दे दिया एंगल 1 जो है ना ये एंगल 2 के बराबर है। बस इतना बात का। तो हमको क्या कर रहा है प्रूव करने, यानी टू प्रूव हमको क्या करने का रहा है, प्रूव करने का रहा है कि जो हमारा यहाँ पे रेखाएं m है ये समांतर होना चाहिए रेखाएं n का, यानी ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए हम करते हैं प्रूफ करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो दिया है उनको लिख लेते हैं। यानी एंगल 1 ना एंगल 2 के बराबर ये दिया हुआ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। ये कहाँ से, तो गिवन है, दिया हुआ है। और एक एंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं, इनका नाम हम दे देते हैं 3। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 ना एंगल 3 के बराबर होगा। कैसे, अभी बता रहे रीजन। तो लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों, क्योंकि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती तो आमने सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तो सॉरी इनको कर लेते हैं, यहाँ से तो बोल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 1 यहाँ पे एंगल 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है ना ये एंगल 3 के भी बराबर होगा। और बोलेंगे यहाँ पे ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण
है, इसीलिए और एकांतर कोण है जो बराबर है। क्या है? जो बराबर है, बराबर भी तो है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि M जो रेखा है ना ये समांतर होगा N का, और यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। हम इसको क्या कर दिए? प्रूफ्ड। एक बार फिर से समझ लिए, हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए हैं, सिर्फ इसमें ये किए कि हम देखिए ये वाला कोण ना दिया हुआ था बराबर पहले से, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा था ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो, ये प्रूव करिए। तो हम जानते हैं कि अगर संगत कोण को आपस में बराबर कर देना, संगत कोण को आपस में बराबर दे, यानी कोण 3 और कोण 2 को बराबर कर लें, तो ये रेखा अपने आप समांतर हो जाएगी। क्योंकि समांतर रेखाएं जब होती है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण के युग्म जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब संगत कोण बराबर होने पर ये दोनों रेखाएं भी समांतर होगी। तो इसलिए हम क्या किए, इस इक्वेशन एक दिया हुआ था, यहाँ पे हम एक एंगल अपने मन से बनाए और यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो एक तो पहले से दिया हुआ था, दूसरा हम बराबर किए, एक तरफ का देखिए बराबर है तो दूसरी तरफ का अपने आप बराबर। मेरा मेन मकसद था एंगल 2 को ना एंगल 3 के बराबर कर देना, और ये दोनों एकांतर संगत कोण के युग्म हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे ये नहीं लिखना था, यहाँ पे ये लिखना था, ये संगत कोण। क्या है? ये संगत कोण है जो बराबर है, ये संगत कोण है जो बराबर है, इसीलिए M समांतर N होगा। ये हो गया प्रूफ्ड। तो चलिए हम लोग अगला थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक क्या होते हैं? यदि दो कोणों का योग एंगल 1 और एंगल 2 मिला के अगर 180 डिग्री हो जाए तो इन्हें करेंगे संपूरक कोण। आपस में क्या कहेंगे? संपूरक कोण। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें यही बात क्या कह रहा है कि यदि दो रेखाएं, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो हम चलिए तिर्यक रेखा पहले हम क्या करते हैं, समांतर रेखा बना लेते हैं भाई। ये कोई रेखा और ये भी कोई रेखा है, ओके डन। और इन्हें एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इसे काट रही है, बिल्कुल सही बात है। तो इनको हम कर लेते हैं नामकरण इनका, ये है M और ये है N और ये है L। क्या कहा? एक ही ओर के संपूरक होना चाहिए, नहीं? तो चलिए हम एक ही ओर इधर का ही ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं, यानी अंतः बोला तो अंदर ही लेना, दो समांतर रेखाओं के बीच का ही लेना। तो गिवन में क्या कहा, गिवन जो हमको सबसे पहले यहाँ पे कह दिया ये कि भाई M जो है ना ये समांतर N का, और क्या बात कह दिया कि L एक क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है, ये इतना बात ये कह दिया। तब हमको क्या कह रहा है प्रूव करने, टू प्रूव, यानी हमको क्या कह रहा है कि भैया आप ये बता दीजिए तब हमको, अगर इसका नाम 1 हो इसका नाम 2 हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के 180 होता है, ये भैया सिद्ध करके आप हमको दिखाइए, ऐसा बोल रहा है ये। चलिए भाई हम दिखा देते हैं, क्या है हमको दिखाने में, बिल्कुल दिखाएंगे भाई, पूछा है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। चलिए हम अपने मन से यहाँ पे क्या करते, एक एंगल और बना लेते जिसको हम ब्लैक कलर से रंग दिए हैं और इसका नाम दे देते हैं 3। इसमें कोई शक? नो सर, कोई शक नहीं। चलिए भाई कोई शक नहीं। तो चलिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई ये बिंदु जो है ना, ये रेखा और ये रेखा देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतिच्छेद कर रही है।
तुम यहाँ पे बोल सकते भाई, यहाँ पे बोल सकते हैं, या बोल दीजिए एम एक रेखा है और इनको एक रेखा एल जो काट रही है, तो इन इधर का जो दो कोण बन रहा है, दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 होगा भाई। सरल रेखा पर जितना भी एंगल बन जाए सभी को जोड़ दीजिए आप, 180 होगा। तो बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ना, ये मिल के कितना होगा भाई, 180। बोलेगा कहाँ से हुआ, तो बोलेंगे सरल कोण युग्म से, सरल कोण युग्म से भाई, ये बात लिख देना यहाँ पे। चलो भाई, और ये रेखा के समांतर है, यहाँ बोलेंगे चूंकि एम समांतर है भाई एन का, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण जो हमारा कोण 2 है प्लस में कोण 3, सॉरी कोण 2 जो हमारा ये कोण 3 के बराबर है। बोलेगा कहाँ से, तो बोलेंगे अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर कोण से, ये तो बोल सकते हैं। तो इतना चीज़ देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो हम नहीं कहेंगे कि समीकरण जो है ना समीकरण 2 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट जो दिया हो उनको पहले लिख लेते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर दिया 180, तो कोण 1 को तो रहने देंगे, कोण 3 की जगह पर लिख देंगे कोण 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण 2 बराबर है कोण 3 का। हमको ये दिखाना है कि भाई कोण 1 प्लस कोण 2 मिलके होता है 180 ना, कोण 3 नहीं ना, ये भाई ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको हटाना है। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, बराबर में तो 180 दिया हुआ, तो लीजिए भाई हमारा आ गया, जो हमको क्वेश्चन पूछ रहा तो वो ला के हम रख दिए भाई आंसर, ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होते हैं। युग्म प्रत्येक युग्म क्या होती है, संपूरक। उसी तरह यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बनाए थे, आप यहाँ पे भी लेके दिखा सकते हैं। ये दोनों का भी कोण कितना होगा, ये दोनों का भी योग क्या होगा, प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। या कह लीजिए ऐसे, ये कोण 1 और कोण इसका नाम 4 दे देंगे, तो कोण 3 और कोण 4 मिला के भी कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। यही कह रहा था ये थ्योरम। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के थ्योरम को करते हैं। चलिए तो भाई अगला थ्योरम क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा कि एक ही ओर के अंतः कोणों का युग संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इससे पीछे जो थ्योरम नंबर 6.4 पढ़े, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या करा, समांतर रेखाएं दे दी थी तो प्रत्येक युग को बोला था संपूरक होता, ये बताइए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि युग्म ही संपूरक हो, भाई एक ही ओर के कोणों का युग्म संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती है। भाई कुछ नहीं करना यार, इसको तो यूं कर लेंगे, यूं ऐसे करेंगे, देखते रह जाओगे भाई। चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले तो समांतर रेखाएं बना लो भाई, सॉरी समांतर नहीं, दो रेखाएं खींच लेते हैं। चलिए एक हमने ये खींच लिया और एक हमने ये खींच लिया, और इनको एक तिर्यक रेखा से कटवा भी देते भाई। कटवाना तो पड़ेगा ना यार, नहीं कटवाओगे तो फिर बात कैसे बनेगी। आजकल तो कटवाना एक अच्छी बात है। ओहो, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं भाई बड़ा। वाह भाई क्या बात है। चलिए भाई इनको लगा लेते हैं एरो। अरे भाई गायब हो गए भाई, वो ला दिए, फिर जादूगर बन गए हम यार। रेखाएं को तो यूं हम गायब कर देते हैं, यूं जैसे गायब करना हो भाई तुरंत गायब कर देंगे। इस बार क्या कहा भाई, गिवन में लिख लीजिए थोड़ा। क्या कहा भाई, एक ही ओर के कोण का युग्म संपूरक है भाई, दे दिए हैं। आप एंगल 1 एंगल 2 बना लेते भाई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल के दे दिए आप 180 भाई। तो हमसे मांग क्या रहे हैं भाई,
तो प्रूव हमको करना भाई एम रेखा जो समांतर होना चाहिए एन का। यार ये कह रहा है भाई। चलो भाई कोई नहीं, प्रूफ करते हैं। क्या करना भाई, हमको देखिए, हमको इतना दिखा देना यार, ये दिखा देना है कि भाई जैसे हम दिखा दें कि एंगल यहाँ पे जो है ये वाला, अगर इसको हम मान ले, इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं कितना है, 3 है। अगर हम दिखा दे कि एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर है तो ये रेखाएं आपस में समांतर होगी, क्योंकि समांतर जब दो रेखाएं होती है उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। चलिए भाई तो करते हैं इसका स्टार्ट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भैया कि आप गिवन में जो दिए पहले उनको लिख लेते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 मिला के आप दे दिए 180। भाई बोलेगा कहाँ से है, तो बोल देना गिवन से भैया दे दिया, आप दे के पूछ रहे हैं। और बोलेंगे कि भाई एम क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ये भी तो है, तो इसीलिए बोलेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 मिला के भी तो 180 होगा ना यार। कहाँ बोलेगा, स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल्स फ्रॉम स्ट्रेट एंगल्स होगा। चलो भाई अगर होगा तो यूँ हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने कि इसको इक्वेशन सेकंड माने, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखने से ये पता चलता है कि दोनों का RHS बराबर है। भाई RHS बराबर है, बोलेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या मिलता हमको कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 3 का। और यहाँ से हम बोल सकते भैया दोनों तरफ आप दिख रहे हैं और सेम साइन में है तो कटेंगे ही ना, तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 का। अरे भाई क्या कर दिया आप, कोण 2 को ना बराबर कर दिए कोण 3 का। अरे भाई ये तो ही करना था हमें, यही तो करना था यार। बोलेंगे ये क्या है, एकांतर कोण है जो बराबर है। क्या है, बराबर है। जब भाई एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं इसीलिए एम जो है ना ये समांतर होगा एन का। हो गया प्रूव्ड भाई, हो गया प्रूव्ड यार, हो गया प्रूव्ड। बस यही तो करना था यार, और क्या करना था, हो गया प्रूव्ड। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे का थ्योरम को सॉल्व करते हैं। और इस अध्याय को के पीछे का जो भी है पहले का बेसिक कह लीजिए, इनका लास्ट थ्योरम है, इनको पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए भाई तो अगला थ्योरम क्या कह रहा है, अगला थ्योरम कह रहा है भैया कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है। अभी आप कुछ नहीं समझेंगे तो चलिए हम समझा देते हैं कि भाई कह रहा है ये कोई रेखा है। ओ भाई तो ठीक है भाई, रेखा है तो हम क्या कर रहे, रेखा नहीं है, हाँ भाई रेखा है। और एक अन्य रेखा है, एक अन्य रेखा का बात कर दिया, लोचा है यहाँ पे कुछ। चलिए भाई बना दिया, उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है यार। अब तो क्या क्या ही करवाएगा भाई, ये कोई तिर्यक रेखा है जिसको काट रही है बिल्कुल। चलो भाई काट रही है तो हम क्या करें, नहीं काटे, काटना तो पड़ेगा ही, बिना काट का तो कुछ होगा नहीं। चलिए भाई एरो भी लगा लेते हैं हर जगह। इसका नाम दे दिया एम, इसका नाम दे एन, इसका दे देते हैं मान लीजिए पी, इसका तो एल ही भैया अपना है। ये कहा कि ये कह रहा है भाई गिवन हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे जो एम है ना ये समांतर है एन का। और क्या कहा, और कहा जो एन है ना ये समांतर है पी का, ऐसा बात कहा है भाई। चलिए भाई कह दिए आप तो और अच्छी बात है। तो कह रहा भैया आप दिखाइए ना हमको, तो कह रहा टू प्रूव करना भाई क्या। तुम बोले भाई
करना तो आप जो है वो बताइए। तो बोला कि हमको कर दीजिए आप m समांतर है n का और ये समांतर है p का, ऐसा दिखाना भाई। ओहो भाई, हमको तीनों को दिखाना आपस में समांतर है। चले भाई करते हैं हम लोग प्रूफ करना है भाई। यहाँ पे बोलेंगे चूंकि भैया m समांतर है n का है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण जो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक, और यहाँ पे बना रहे हैं 2, और यहाँ पे बना रहे हैं 3, इसीलिए हम बोलेंगे भैया कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का। कोण 1 बराबर होगा, या यहाँ पे ये बना लेते हैं। अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया यार तू तो भाई। ओहो, यहाँ पे भी ऊपर बनाना चाहिए था हमको यार। हाँ, इस कोण का नाम है 1, इस कोण का नाम है 1। चलिए भाई, तो हम बोलेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का। कहाँ से? तो भाई संगत कोण से। यार भूल गए क्या? संगत कोण को भूल गए आप क्या? संगत कोण से भाई, संगत कोण से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं यार। चल भाई, फिर लेकिन चूंकि ओ भाई n भी तो समांतर है। ये जो n रेखा है भाई, n जो है ना n, ये भी तो समांतर है p का। तो यहाँ से तो बोल सकते भैया जब समांतर दिए हैं तो कोण 2 भी बराबर होगा कोण 3 का। यार इसको मानो 2। ओ भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी तो संगत कोण होगा यार। संगत कोण से भाई, संगत कोण भाई, संगत कोण, ये भी तो संगत कोण होगा संगत कोण से भाई। अब देखो यार, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से क्या पता चल रहा है यार, एक बार तो बोलो यार। ये पता चल रहा है यार कि भैया यहाँ पे कोण 2 ना कोण 1 के बराबर है, यहाँ पे कोण 2 कोण 3 के बराबर है भाई। कोण 1 कोण 2 कोण 2 कोण 1 के बराबर है, यहाँ पे कोण 2 कोण 3 के बराबर। भैया तो बोल दीजिए ना आप सीधी सी बात कि कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। वो भाई इसको मान लेते हैं 3। अब भाई तीनों समीकरण 1 समीकरण, अरे यार क्या हम डॉक्टर बन गए भाई। यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से नहीं लग रहा है भाई कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। भाई ये संगत कोण है, ये संगत कोण है जो आपस में क्या है यार, जो आपस में बराबर है भाई। जब बराबर है तो हम यार बोल सकते हैं यार, जब बराबर तीनों कोण है संगत है तो हम जानते संगत कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो भैया बोलेंगे कि m समांतर होगा n का और n समांतर होगा p का। भैया आ गया, प्रूव्ड हो गया ना, खुश हो गया ना भाई। लीजिए यार, तो आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छा से देखिए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल अच्छे से जड़ में जाके समझना है। नहीं समझते बार बार देखिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दंदनाते रहिए, एकदम सुखी संपन्न होके एकदम मस्त से झूमिए। तब तक के लिए धन्यवाद।